तो हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ विद राजेश। आपका अपने चैनल मैथ विद राजेश में वेलकम करते हैं। तो ये जो सीरीज चल रही है रिवीजन की, जो आप जान रहे हैं कि रिवीजन कई दिन से चल रहा है, 2 वीडियो आपको मिल चुकी होगी। तो आज ये 3rd वीडियो होगा रिवीजन का, और हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक 2nd चैप्टर पढ़ चुके हैं, जो अरिहंत बुक से रिवीजन करवा रहे हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन सकते हैं 11 कैसे करेंगे वो क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान रखना है, बुक अरिहंत बुक सबके पास होगी लगभग, तो सामने रख के बैठिए और आपको लगेगा हाँ क्लास ऐसा महसूस होगा, ठीक है ना। क्योंकि और नंबर जो है 11 नंबर है और इसके पहले 10 नंबर तक करवा चुके हैं। तो 11 नंबर देखिए, थोड़ा फास्ट करेंगे। 11 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों को खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितने कारें खड़ी हो सकती हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर देखिए कितना है, 14 पंक्तियां हैं। अब एक पंक्ति में कितने खड़े हो रहे हैं, जैसे मैं कहूँ एक पैकेट में 10 टॉफियां हैं तो 10 पैकेट में कितनी टॉफियां हो जाएंगी, आप दोनों का गुणा करके निकाल लेंगे। वैसे ही इसका गुणा करना है। एक पंक्ति है मतलब 14 एक पंक्ति में कितनी खड़ी हो सकती हैं, वो आपसे बोला है 420 है। तो 14 में कितनी होंगी, गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने पर आपका आ जाएगा 14 दूना 28। अब इसके इकाई अंक में 80 दिखेगा, वही आंसर हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा मल्टीप्लाई। आप कंप्लीट ऐसे ही एग्जाम में करेंगे, कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत है। सिर्फ एक ही ऑप्शन में 80 दिख रहा है तो आप वही आंसर लगा देंगे, ठीक है ना। ये रिवीजन का मतलब यही है। अब मल्टीप्लाई तो आता है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी सभी पौधे में डाले जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। एक कमरे में कितना है पौधा, ठीक है। प्रत्येक कमरे का मतलब क्या होता है बच्चा, एक कमरे में 4 पौधे लगाए जा रहे हैं और कुल कितने कमरे हैं, 26 कमरे हैं। तो कुल पौधे कितने लगाए जाएंगे, इतना। और एक पौधे में 2 कप पानी डाला जा रहा है, इतने पौधे में कितना कप डाला जाएगा, तो 2 से गुणा कर देंगे। तो ये आपका आंसर है। देखिए कैसे करेंगे। अब इकाई अंक देखिए सबके अलग अलग अगर होंगे तो जल्दी से आप कर लेंगे, ठीक है। देखिए छात्रों को 24 और 24 का गुणा करेंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा, 24 दूना 48। और इकाई अंक में 8 है, इसका चौथी ऑप्शन में 8 है, तो आपका हो जाएगा आंसर। आप एग्जाम में ऐसे करने की कोशिश करें जो कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन में देखिए ऐसे कर रहे हैं, इकाई अंक पे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे 26 दूना 4 दूनी 8 भी कर सकते हैं, ऐसा है ना। 4 दूनी 8 करिए, 8 का गुणा 26 में करिए, 8 छंग 48, 48 में इकाई अंक 8 होगा, तो इकाई अंक लास्ट में 8 दिख रहा है। एक ही ऑप्शन में 208, इसका मतलब इसका कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, 208। मतलब आप ऐसे ही देखकर पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर देखें तो कह रहा है स्टार का मान के लिए क्या होगा, तो स्टार क्या भरा जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, यहाँ स्टार है और यहाँ 8 है, 9 है और 0। कह रहा है से ये 13 से पूर्णतः विभक्त है बच्चों। 13 से ये मतलब भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है, ये कह रहा है, दावा कर रहा है 13 से। और ये कह रहा है कि स्टार का मान क्या होगा, यहाँ क्या भरा जाएगा जब ये 13 से कट जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या है तरीका है, अब ऑप्शन से ही चूज करिए और ऑप्शन से आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि 13 का कोई नियम नहीं है, ठीक है ना। अब यही ध्यान रखिए, 13 से कटने के लिए क्या करिए, यहाँ जो स्टार है, स्टार का मान पहले ऑप्शन में देखिए क्या क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चों 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 7। यही ऑप्शन पुट करो। तो पहला अगर हम पुट करेंगे, स्टार का मान 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 रखिए, फिर 8 9 0, 13 से भाग देंगे। अब भाग देने का मतलब ऐसे भाग दो, ये बच्चों वाला थोड़ा सा कम करो, यहाँ जल्दी हो जाएगा। 13 से भाग दो ऐसे, ठीक है। 13 39, 13 चौको 52, 52 करने पर यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा और हो जाएगा 41। तो 13 39 का मतलब कितना बचा, 41 हुआ था बच्चों, तो 3 बचेगा, 3 मतलब 38 हो जाएगा। 13 दूना 26, 13 39, 38 हो रहा है, इसे मतलब 13 दूना 26 ही बोलेंगे। 13 दूना 26 का मतलब कितना हो रहा है, ध्यान रखना है, यहाँ 41 हुआ था, 38 हो रहा है आपका। 38 का मतलब यहाँ 4 बचेगा और इधर 8 बचेगा, मतलब 12 हो जाएगा, ठीक है ना। जब 12 हो जाएगा तो 13 से तो 129 कटता नहीं है, इसका मतलब पहला तो होगा नहीं।
अब ऐसे ही रख के चेक करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ हम 3 रखे होते, यहाँ रखिए, अगर हम 3 रखेंगे फिर ऐसे ही चेक करेंगे, इसका नियम तो यही होगा, ठीक है ना, 3 रख के चेक करेंगे। अब ऐसे ऐसे रख के आपको चेक करना पड़ेगा, सर यहाँ 1 नहीं 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरा ऑप्शन हम रखेंगे हम लोग और चेक करेंगे दूसरे ऑप्शन से। फिर वही 13 चौको 52, ठीक है, 13 चौको 52 जब करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों, 13 चौको 52, यहाँ 4 बचेगा और कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो 13 39 का मतलब कितना बचा इधर 1 और 4, मतलब 4 बचा तो 48 हो गया। तो 13 39 फिर बोलेंगे, 13 39 फिर कितना हो गया 48 हो गया। तो 13 39 में देखिए ध्यान दें तो 39 मतलब 1 इधर बचा और इधर 8 बचा तो हो जाएगा 9, मतलब 99। अब 99 का मतलब क्या बताओ, यहाँ ये तो 99 हो गया, 99 का मतलब क्या ये कटेगा 13 से, पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब दूसरा भी नहीं होगा। अब तीसरा भर के देख लो, ठीक है ना, ऐसे चेक करना पड़ेगा। जब आपके एग्जाम में आएगा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, बस ऐसे करना पड़ेगा, तो इसका कोई रूल नहीं है डायरेक्टली करने का। फिर 13 से रखो, यहाँ आप 3 रख के स्थान में 5 रखेंगे। अब स्टार के स्थान में क्या रख रहे हैं हम लोग, तीसरा वाला रख रहे हैं 5। 13 से करो, फिर वही 13 चौको 52, ठीक है ना, 13 चौको 52 बचेगा कितना यहाँ 4, ठीक है, 13 चौको 52 4 बचेगा तो 45 हो जाएगा। 13 39 6 बचेगा तो यहाँ 68 हो जाएगा, ठीक है 68 हो जाएगा कि फिर कितना बचेगा आप कहेंगे 65, 68 हो जाएगा तो 13 बचे 65, 3 बचेगा, फिर यहाँ 39 हो जाएगा। तो 13 39 पूरा पूरा कट गया, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही 5 हो जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो हमें कुछ टाइम, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन तो है बट हम लोग परफेक्टली इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस इसी रूल से लगाना। ये 5 भरा जाएगा स्टार का मान, चूंकि 13 से भाग देंगे पूरा पूरा कट जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इसमें कह रहा है यदि 3 संख्याओं का गुणनफल, 3 संख्याओं का गुणनफल हमें कुछ भी नहीं मालूम है, हम मान लेते 3 संख्या क्या थी, ये पहला x था, दूसरा y था और तीसरा z था, और जिनका गुणनफल दिया है 7980 बच्चों। जैसे कह रहा वैसे कर दीजिए। और कह रहा 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है, 2 संख्या मतलब कौन, x गुणे y, ये दिया है, कितना दिया है 228 दिया है। अब यही मान इनके स्थान पर रख देंगे, तीसरी संख्या में निकालनी होगी, यही क्वेश्चन हमेशा करेगा। तो तीसरी संख्या निकालने का मतलब इसके स्थान में बच्चों x और y के स्थान में रखेंगे 228, क्योंकि इसके बराबर दिया है तो रख दीजिए 228, और बराबर इंटू क्या है z है, और बराबर में कितना है बच्चों, यहाँ ध्यान दें तो 228 है। 228 मतलब जब 228 नहीं 7980 ये वाला, ठीक है। जब z बराबर लेंगे बच्चों तो ये 7980 अपान में क्या हो जाएगा 228। अब ये हो गया। अब ये ध्यान देना है कि लगभग ये 8 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, इसके हिसाब से देखना है किसमें इकाई अंक में 8 बनता है, ठीक है ना, किसमें बनता है 8। ठीक देखिए, इसको हम पहले 4 से भी काट सकते हैं, 4 से ये भी अगर कटेगा तो ये 4 से कट रहा है तो ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। अगर आपको ऐसा भी करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, और ये 5 बार अगर जाएगा, ठीक है 5 बार इकाई अंक में, अगर देखिए इसके सारे ऑप्शन में इकाई अंक में 5 है, तो पहले एक बार हम 5 से चेक कर लेते हैं। इसमें 5 से गुणा करके देखेंगे अगर बन रहा है तो आसानी से 5 का मतलब पहले 25 फिर 15 फिर 35, नहीं तो आप काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, थोड़ा सा जल्दी लग जाए हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज रहेंगे। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 पंचे 28, यहाँ काट लीजिए। 4 एक कम 4, 3 बचा 39 हो गया, ठीक है। 4 8 32, 4 9 36, ठीक है। 4 एक कम 4 बचा यहाँ 3, 39 हो गया। 4 9 36 हो गया, तो 3 बचा 38 हो गया। 4 9 36, 4 पंचे 20। अब ये 19 से कटेगा, 19 तिरिका 57, 19 एक कम 19, 19 पंचे 95, फिर 3 से काट लेंगे, 3 एक कम 3, 3 तिरिका 9, 3 पंचे 15। तो z का मान कितना आ जाएगा बच्चों 35, मतलब तीसरी संख्या कितनी होगी 35 होगी। ऑप्शन चौथा सही है। आप कैलकुलेशन कर लेंगे, बहुत आसान है कैलकुलेशन करना, बस ऐसे तरीके से करिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15।
फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से हो जाए। इनका कह रहा है 4006 4055 प्लस 4004, ठीक है, 4004 प्लस 444, इनका योग निकालना है। कह रहा है इनका योगफल क्या होगा। देखिए आप जब ऑप्शन से देखेंगे तो इकाई अंक में ये 9 9 है तो हम इसमें तो फेल हो जाएंगे, इसका मतलब पूरा कंप्लीट हमें करना पड़ेगा। कर लीजिए, बहुत आसान है कि 4 4 8 8 5 13 13 6 19 9, इसका दूसरा, इसका तो 4 यहाँ 0 जोड़ेंगे, 4 4 5 9 9, तो 9 में कितना जोड़ देंगे, एक तो 10 हो जाएगा। तीसरा इसका कितना है 4, इसका है 0 4, फिर इसका 0 है 4 और यहाँ 4 और एक 5, तो 509 सभी ऑप्शन में है। इस ऑप्शन में है, सिर्फ ऑप्शन थर्ड में है 3 अंक लास्ट से देख लीजिए, ऑप्शन थर्ड में है, इसलिए पूरा पूरा आंसर आपका कितना हो जाएगा 52। ऐसे ही करना एग्जाम में, जब 3 अंक लास्ट के मिल गए 509 तीसरी ऑप्शन में है तो आपको क्या लगाना है, सिर्फ यही वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 का ये हो जाएगा। योग ऐसे आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, सॉरी 16, 17 नहीं 16। ये वाला क्वेश्चन समझना, एक इस पे आधारित किस पे है वो समझिएगा। 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल इतना बचता है। किस संख्या में 17 से भाग देने पर, और संख्या निकालना है, इसके लिए हम आपको लिख देते हैं भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों, जल्दी से करने का तरीका है, भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक, या भाजक गुणे भागफल, गुणे में कुछ भी लिख सकते हैं, इंटू शेष प्लस शेषफल। तो ये आपका होता है फार्मूला, इसी में रख दीजिए। किस संख्या में भाग देने की बात करेगा, जिसमें हम भाग देते हैं वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य। जिसमें भाग देते हैं वो क्या कहलाती है, भाज्य। तो हमारा निकालना है भाज्य, क्योंकि किस संख्या में भाग देने की बात कर रहा है तो उसका मतलब वो भाज्य हो जाएगा। भागफल कितना है, इसमें दे रहा है सारी चीजें, कह रहा 17 से भाग देने पर जिससे भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है, भाजक। जिससे भाग दिया जाता है वो क्या कहलाता है, भाजक। तो यहाँ भाजक में 17 रख दो। भागफल कितना आ रहा है 23, प्लस शेष कितना आ रहा है 7, हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 17 3 51, अब देखिए 7 1 8 बनेगा आसानी से। देखिए इकाई में 8 किसी में है, हाँ सभी में दे रहा है, अब करना ही पड़ेगा। 17 3 51 की 1 हासिल 5 हो जाएगा, 17 दूना 34, और 34 में कितना जोड़ेंगे 5, 39 प्लस 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 398। आपका कोई ऑप्शन है चौथा ऑप्शन। तो ऐसे करना है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन कराएगा, तो ये आप याद रखेंगे। भाज्य बराबर होता है भागफल इंटू भाजक, या बोल सकते हैं भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। इसको पहले ही बोल सकते हैं, गुणे में है, जैसे 2 का गुणा 3 में करिए, 3 का गुणा 2 में करिए, बात वही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से यहाँ तक नोट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या दिया है बच्चों, 5618 और 3845 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल इतना हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, किसमें जोड़ने की बात कर रहा है, 5 6 1 8, और कह रहा इसमें क्या जोड़ा जाए, हमें नहीं पता, तो यह जोड़ दिया जाए। जब जोड़ देंगे तो योगफल क्या मिल रहा है वो लिख दीजिए, बराबर में 12850। बस आसान हो गया क्वेश्चन। x का मान निकालना है, इन दोनों को जोड़ो, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, और 13 में इधर ले आएंगे तो 1 रहेगा इकाई में, 9 इकाई में कहीं दिख रहा है, इकाई में 9, इसका मतलब हम कहीं हम लोग गलत। देखिए इसको कंप्लीट करिए, इसको करेंगे 8 5 13 हो जाएगा, 13 की 3, हाँ 7 इकाई में होना चाहिए, मैं गलत बोल रहा हूँ, 7 होना चाहिए। 8 5 13, और इधर हो जाएगा 4 1 5, 5 1 6 हो जाएगा, 8 से 14 4 हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा, प्लस में x बराबर में 12850। इसको इधर ले आएंगे, ये इधर आएगा तो घट जाएगा, ध्यान रखना सभी बच्चे, इधर आएगा तो घट जाएगा। हमने आपको बताया अपना स्थान अपना साइड चेंज करता है तो साइन भी चेंज होता है, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है ना। देखिए जब x बराबर लेंगे तो 2
12850 माइनस में 9463, जब यक्स बराबर आ जाएगा कितना, 0 में 7 आ जाएगा, यहाँ 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बचेगा आपका 7, 7 में 4 जाएगा तो 3, तो 3 अब कहीं दिख रहा है 347 सिर्फ ऑप्शन थर्ड में, तो इसमें इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा, एक और 3 लग जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में आंसर देख लिया, अगर 3 डिजिट सभी कॉमन नहीं रहते, 1 2 रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर था 17 था, हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ये मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2408 इंटू 200। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, ऐसा करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे थे। 18 में क्या कह रहा है, देखिए इतना और गुणे इतना है, तो बच्चे ऐसे गुणा नहीं करना है, सिंपल सा देखिए 2 से गुणा कर लेना है, 2 से गुणा करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, 16 यहाँ लिख देना है, जब 0 रहे तो 2 अंक एक साथ लिख दो, 2 चौक 8 और 2 दूना 4 और डबल 0 लगा देना है पीछे, ये कंप्लीट गुणा हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे, टाइम लगेगा, ऐसे आपको करना है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है 19 में क्या है, देखिए 93.40 को हमें भाग देना है, अब भाग देना है 0.015 से भाग देना है। अब देखिए भाग कैसे देंगे, बहुत आसान है, दशमलव से बिल्कुल नहीं घबराना है। भाग देने का तरीका, बटे क्या हो जाएगा 0.015, यही भाग देने का नियम होता है, भाग ऐसे से देना है, यह भाग का चिन्ह होता है। तो यहाँ 3 अंक पे दशमलव है, दशमलव अंक बराबर कैसे करेंगे, यहाँ 2 अंक पे है तो इसमें 1 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव अंक बराबर हो गए, जब दशमलव अंक बराबर हो गए दशमलव से दशमलव कट जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 93400, क्या लिख लेंगे 93400, अपान में क्या हो जाएगा 15, अब 15 से भाग दे देंगे इसको, ठीक है। अब देखिए 4 3 7 9 7 16, ये तो कटेगा नहीं, दशमलव में ये भी जाएगा, ठीक है ना। 934 4 3 7 9 7 16, तो 3 से तो कट नहीं रहा है। चलो ये पूरा कटेगा नहीं, कैसे, ये इसमें तो लगभग, अच्छा लगभग आंसर की बात कर रहा है, चलिए लगभग की बात कर रहा है तो हम लोग लगभग कर देते हैं, वही तो कह रहे हैं पूरा कटेगा नहीं, ठीक है, लगभग की बात कर रहा था। 15 छक्का 90, 3 आ जाएगा, यहाँ 4 कर लेंगे, 15 दूना 30 आ जाएगा, यहाँ 4 1 0 उतार लेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 0 आ जाएगा, अब यहाँ 1 0 उतार लेंगे, तो क्या करेंगे, अब 0 वाले जाएंगे, बस इतना ही जोड़ छोड़ देना है, ठीक है ना। तब क्या कर देना है 0, 1 मिनट, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 0 आएगा, तो 1 0 ये वाला बचा है, तो ये वाला 0 उतार लेंगे, ठीक है। जब ये वाला 0 उतार लेंगे तो क्या करेंगे, इसको 15 यहाँ मान लीजिए, तो 15 छक्का फिर 90 हो जाएगा। अब ये आगे ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है ना, फिर 10 आ जाएगा, फिर दशमलव जब पढ़ाएंगे 0 हो जाएगा, फिर 6 6 6 ऐसे बढ़ता रहेगा। तो इसको हमें लगभग आंसर निकालना है, अप्रोक्सीमेट नंबर निकालना है, तो इसका आंसर 6000 के नजदीक है। ऑप्शन आप देखिए, तो ऑप्शन में क्या है 6000 इसके नजदीक है, 6226.66 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6000, लगभग इसका आंसर 6000 आ जाएगा। ऐसे लगभग की हम बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 अब करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में क्या दे रहा है, भाग के प्रश्न में यदि भाजक, तो भाजक कितना दिया है 51 दिया है, और भागफल 16, शेषफल इतना, तो भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया भाजक, एक बार मैं फिर लिख दे रहा हूँ फार्मूला, भाजक गुणे में भागफल प्लस शेषफल, तो यह तुरंत लगा दीजिए फार्मूला,
भाजक कितना दिया है बच्चों, ये यहाँ 51 दिया है, गुणे में भागफल 16 दिया है प्लस शेषफल 27 दिया है। तो आप गुणा करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा आसानी से। 16 एकम 16 की 6, 16 पंचे 80 और 8 जाएगा ना, 16 कहाँ, एक जोड़ देंगे, ठीक है ना, 16 पंचे 80 और 81। अब यहाँ प्लस 27, 7 6 13, 2 1 3, 1 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए। कह रहा है 13,013। बातें कर लो पीछे को, अलर्ट हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम देखें, सॉरी 21 में, 13,013 संख्या को 13 से विभक्त होती है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती हो और 13 से विभक्त होती हो। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जब 13,000, यहाँ ध्यान देना है, 13,013 संख्या 13 से विभक्त होती है, 13 से भाग देने पर आसानी से कट जाएगा, ये कह रहा है आपसे। आगे कह रहा है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से प्रारंभ होता हो और 13 से विभक्त होती हो। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन करने का क्या मतलब है, 5 अंक होने चाहिए पहली बात तो ये, और सबसे छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से इसको लगा लीजिए, ज्यादा इसमें आप पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 6 अंक हो गए, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, हमें 5 अंक देखने हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, दूसरा ऑप्शन है 14,014। थर्ड ऑप्शन है 14,040। फोर्थ ऑप्शन है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, 14,001। ये कह रहा है 14 से प्रारंभ होती है और 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए और 13 से विभक्त होनी चाहिए। 14 से ये भी आरंभ हो रहा है, ये भी, लेकिन ये 5 अंक नहीं होने की बात कर, 5 अंक होने की बात कर रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा अंक हो गए, तो ये तो क्वेश्चन, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। इसमें करके देख लो, 13 एकम 13, ठीक है, 13 से भाग देना, 13 से मतलब कटता भी है, इसके कहने का मतलब 13 एकम 13, यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ, अब 13 से ये भाग होगा क्या, अब ये 14 से देख, इसको 13 से देख लो, देखो ऐसे, फिर ये कटेगा कि ये कटेगा, चेक करना पड़ेगा सर। दूसरा ऑप्शन, ठीक है, 13 कम 13, 1 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 0, ठीक है। तो अब 10 तो इससे बहुत छोटा है, भाग देना आपको आना चाहिए, बहुत छोटा है, इससे क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और 0 बढ़ाने पर 1 अंक आप और लिख सकते हैं, 1 अंक लिख लेंगे और 13 सते 91, ठीक है, 13 सते 91, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 1, फिर 10 आ जाएगा, फिर पूरा कट गया, नहीं कट गया, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 से प्रारंभ हो रहा है और 13 से भी विभक्त हो रहा है, इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन दूसरा, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, इसमें ऑप्शन जो आंसर दे रहा होगा चौथा दे रहा होगा, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं दिया और एक जगह गलती कर दी है, क्योंकि इसमें ये भी बात कर रहा है सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, छोटी से छोटी बात कर रहा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, छोटी से छोटी बात करेगा, तो हो सकता है ये भी कर रहा हो, ये भी कर रहा हो, ये भी कर रहा हो, लेकिन अब ये देखना है सबसे छोटा कौन है तीनों ऑप्शन में। चौथा ऑप्शन सबसे छोटा है, सबसे पहले वरीयता आपको चौथे ऑप्शन को देनी चाहिए। और फिर इसमें 13 से भाग भी देना है आपको, और जब भाग देंगे तो ये अगर कट रहा हो तो आसानी से ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे और यहाँ एक 0 उतर आएगा, 13 सते 91, 9 और यहाँ एक आएगा 13 सते 91। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि हम लोग गलती कर कहाँ रहे थे, शब्दों को ध्यान नहीं दिए, छोटी से छोटी बात कर रहा था। तो ये भी ऑप्शन 13 से कटता, ये भी 14 से आरंभ हो रहा था, 13 से कटता, ये भी कटता, बट सबसे छोटा कौन है, चौथा ऑप्शन, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, चौथा, ठीक है ना। ये बातें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। इसमें क्या है, 10101, क्या कह रहा है, 17 से गुणा करना है, तो गुणा करना है, 17 एकम 17, यहाँ क्या हो जाएगा, 17 एकम 17, 17 एकम 17, ठीक है। इसका यही आंसर होना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये 23 में देखिए बच्चों, तो इसमें कह रहा है अंतर। अंतर का मतलब जो बड़ा हो उसमें छोटा घटा दो। बड़ा पहली संख्या है तो पहली संख्या में, ये सब आसान क्वेश्चन है फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। अंतर करना यहाँ एक आ जाएगा, एक ऑप्शन फर्स्ट में है तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तरीका मैं आपको समझा चुका हूँ। इकाई अंक में एक से पहले ही ऑप्शन में है तो पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा इकाई अंक में, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 24। 7587 प्लस में 1613 माइनस में 2600। देखिए अब करेंगे क्या, इन दोनों को जोड़ेंगे। पहले क्या होता है आप पढ़े होंगे, पहले हम प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं बॉड मास के रूल में। इनको जोड़ेंगे 7 3 10, 10 में अगर हम 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 10, ठीक है। इसका इकाई अंक 0 बनेगा और सभी में इकाई अंक में 0 है। दूसरी बात करते हैं यहाँ, इसका मतलब यहाँ 0 लिख लेंगे, कैरी 1 हो जाएगा। 8 और 6, 8 1 9, 9 में 6 घटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 3। ऐसा कर सकते हैं। तो वैसे ऑप्शन चौथा हो जाएगा, फिर भी देख लेते, इसको ऐसे करिए, पहले इसको जोड़ लीजिए फिर एडजस्ट करिए, यहाँ आपको ये समझ में आएगा नहीं। 7 3 10, 8 1 9 1 10, 5 1 6 11 1 12, 7 1 8 1 9 माइनस 2 6, यहाँ आ जाएगा। इसका वाला गलत हो रहा था, यहाँ हो जाएगा 8 12, 12 में 6 गए तो 6, यहाँ बचेगा 8 8 में 2 गए तो ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25 में 5 6 3 2 इंटू 9 9 7। देखिए बच्चों इसमें क्वेश्चन करना कैसे है, एक और रूल होता है जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडिट नियम, लेकिन आप लोग इसको, चलो इसको गुड़ाई कर लो। 7 में 14 इकाई में 4 तो किसी ऑप्शन में है। अब देखिए 7 में 14 इकाई में किसी में 4 करना है, 4 नहीं, इसका मतलब इसमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, कुछ भी नहीं ध्यान देना है, ठीक है ना। अब कैंसिल हो गया, इनमें से कोई नहीं, क्या इनमें से कोई नहीं। और करने का क्या तरीका इसका हो सकता था, ऐसे कर सकते थे आप, -3 ऐसा कर सकते थे, ठीक है ना। जब इसका इसमें गुणा करेंगे 3 0 बढ़ जाएंगे, 3 से गुणा करके घटा देना है, ऐसा कर सकते हैं। ये तरीका आसान इसके लिए हो सकता है। जब इसका गुणा करेंगे 3 0 पीछे बढ़ जाएंगे, -3 का गुणा करो 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6 और 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 6 18, 3 5 15 1 16। अब यही घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट आप ध्यान देना यहाँ इकाई में 4 किसी ऑप्शन में नहीं है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप एग्जाम में ऐसे अगर आएगा तो करेंगे इकाई अंक के आधार पर, नहीं तो गुणा करना होगा तो इस आधार पे गुणा करना, नहीं तो आप गुणा करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाएगी, योगफल 3 से पहुंचा विभाजित हो जाए। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए। 3 का नियम क्या है, सभी अंक को जोड़ लीजिए, अगर वह 3 से कट रहा है तो योगफल अगर 3 से कट रहा है तो इसका मतलब वो संख्या 3 से कटेगी। जैसे योगफल करने पर इनको जोड़ने पर 11 आएगा तो हमें यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, यही बात कह रहा है। चलिए इसको कर देते हैं 39497। अब कह रहा है ये क्या जोड़ी जाए संख्या, तो इसका मतलब हम पहले इनको जोड़ेंगे और ये 3 से कटने लायक बनाएंगे। कैसे, 9 7 16 4 20, 20 और में 3 9 जोड़ेंगे 29, 29 में 3 जोड़ेंगे तो 32, ठीक है, सॉरी 29 3 हाँ 32। अब 32 में कितना जोड़ा जाएगी, ये 4 से कट, सॉरी 3 से कटने वाली संख्या बन जाए। 32 तो कटता नहीं है बट 33 कटता है 3 से, तो 33 करने का मतलब यहाँ क्या जोड़ने की बात करेंगे, 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 जोड़ने की बात करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन कोई है, ऑप्शन सेकंड नहीं, हाँ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं आप, ये 26 था।
इसमें क्या है क्वेश्चन समझ लीजिए, 5 6 8 7 9 -1 7 6 5 2 -1 2 6 2 5। तो बच्चे यहाँ देखना है, हमें कैलकुलेशन कंप्लीट करना है। देखिए 5 और 2 7 हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस है। समान चिन्ह वाले हमेशा क्या होते हैं, जुड़ते हैं। सभी बच्चे इधर फोकस करें, पहली बार समान चिन्ह है ना, ये दोनों को जोड़ लेना है। माइनस माइनस तब भी जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए 5 और 2 7 हो जाएंगे, 9 में 7 घटाएंगे, इतना इकाई में आना चाहिए 2। तो किस किस क्वेश्चन आंसर में इकाई में 2 है, 3 ऑप्शन में हो गए, इसका हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 2 हमारा तो आ गया यहाँ। अब देखिए 5 और 2 कितना हो गया यहाँ 7, और यहाँ 7 7 7 में जाएगा तो 0। अभी कोई है, ऑप्शन 2 हो गया, मतलब दूसरा चौथे में पहुंच रहे हैं। अब देखिए ये तीसरा है, तो 6 6 12 और यहाँ 8 है। अब 8 में तो 12 घटाने की बात आएगी तो क्या होगा, ऐसा तो हम फंस जाएंगे। इसका मतलब इसको पहले जोड़ लो, तो 2 तो हम पहुंच गए यहाँ तक, ऐसा भी कर सकते थे। बट समझिए वैसे तो 6 आएगा, क्योंकि यहाँ जब इधर हम 12 की बात कर रहे हैं तो इधर 18 हो जाएगा, तो 12 में 18 में 12 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो ऑप्शन दूसरा तो सही होगा, बट हम कर लेते हैं, कंप्लीट पूरा करिए, जोड़ लीजिए। 5 2 7 5 2 7 6 6 12 7 2 9 1 10 और ये 2 माइनस में 5 6 8 7 9, यहाँ करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। देख लीजिए भाई आ गया। इकाई में क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन दूसरे में, तो 6 और 2 ये आंसर हो जाएगा। अगले की बात करते हैं 28 में समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए, आसान क्वेश्चन बट थोड़ा से अच्छे क्वेश्चन। कह रहा निम्न में से किस विभाज्य है, किससे विभाज्य है। पहले आप बच्चे ध्यान देंगे कि पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन 5 और 7 है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 5 10 है। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या है, इसको दूसरा, हाँ दूसरा है ये, दूसरा 2 और 3 है। तीसरा ऑप्शन क्या है, 5 10 है। चौथा ऑप्शन क्या है, 1 4। ये ऑप्शन है, ठीक है ना। अब यहाँ आप देखिए अगर 0 है तो आप कहेंगे, ये श्योरिटी से कह सकते हैं ये 10 से कटेगा और 5 से कटेगा। क्लियर है कि नहीं इतनी बात, ये 10 और 5 से तो जरूर कटेगा, और सिर्फ ऑप्शन 1 में ही ऐसा है। अब अगर हम 5 की बात करें तो 5 से तो सभी कटेंगे, 2 से बात करें तो 2 से भी कटेंगे। 3 वाला नियम लगाओ, 5 7 5 12 3 15 15 5 20 और 20 और 3 23, इसका मतलब ये तो फेल हो गया। अब ये कैसे फेल होगा, 7 से चेक कर लेना, बट मेरे हिसाब से ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ 5। जो 10 से कटेगा वो 5 से भी कटेगा, क्योंकि आपको ये पता है 0 इकाई में होने पर वो 5 से भी कटेगा और 0 से 10 से भी कटेगा। ऑप्शन इसका थर्ड सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। 29, अब डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम काम कर रहा है, वही सारे तो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। कह रहा 9 से भाज्य हो तो इसकी इकाई में क्या होगा। 9 का नियम क्या है, एक बार सभी बच्चों को याद दिलाते हैं, ध्यान से देखिए इधर। 9 से वो संख्याएं कटती है जिनके अंकों का योग 9 से कटता हो। अंकों का योग क्या हो, 9 से कटता हो। ये कह रहा है 9 से कटा, देखिए 7 2 9 और 9 3 12 12 4 16 16 और में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 16 5 कितना होता है, 16 5 21। अब 21 तो हमारा 9 से कटता नहीं है, इसका मतलब 21 के आगे आने वाली कौन संख्या जो 9 से कटेगी, तो कहेंगे 27 कटती है। इसका मतलब 21 में कितने जोड़ देंगे, 27 हो जाएगा। 6 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। इसका मतलब स्टार का मान क्या होगा, 6 होगा। स्टार के स्थान में क्या भरा जाएगा, 6 भरा जाएगा। ये इसका सही हो जाएगा आंसर थर्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं, जल्दी से नोट करिए, फिर 30 नंबर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, 500 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य है। आपसे प्रश्न कह दिया तो ऐसे प्रश्न को करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, ये समझिए। 3 या 5, 3 से कटता हो या
5 से कटता हो, दोनों से कटने वाले हमें नहीं लेना है, ये ही ध्यान देना है, 3 या 5 से। तो 3 से कटने वाली संख्या निकालने के लिए 3 से भाग लगा दो 500 में, ठीक है। 500 तक की बात कर रहा है, तो काट दीजिए इसको, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18। इसका मतलब 166 संख्या ऐसी होंगी जो 3 से कटेंगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 से कटने वाले नियम 166। अब 5 से भाग लगाएंगे, कितनी संख्या कटेंगी, तो कहेंगे एक बार जाएगा, यहाँ 0 आ गया, सब 0 आ गया, डबल 0 बढ़ा लेंगे। अब ऐसे समझ लीजिए, एक 0 आएगा तो 0 बार ले जाएंगे, तो फिर 0 आएगा, तो यहाँ ऐसे करेंगे, फिर 0 उतारेंगे, तो आप समझ रहे 100 बार जाएगा। इसका मतलब 5 से कटने वाली संख्या कितनी होंगी, 100 होंगी। पर यही ध्यान देना है, क्वेश्चन आपका 166 प्लस 100 जोड़ने पर 266 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसका रीजन यही है बच्चों, यही इसका रीजन है, क्योंकि यहाँ 2, 3 और 5 से कटने वाली, दोनों से कटने वाली संख्या शामिल हो गई। मतलब 15 से भी कटने वाली संख्या इसमें शामिल है। हमें 3 या 5 से ही कटने वाले निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, 15 से कटने वाली संख्या को इसमें घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 15 से कटने वाली संख्या निकालेंगे, मतलब 15 से भाग दे देंगे 500 में। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो 15 से काटेंगे तो 15 3 45, ठीक है, 5 आ जाएगा। पूरा शेषफल ध्यान नहीं देना है यहाँ, बस भाग पूरा क्या देखना है, पूर्ण संख्या में देखनी है, मतलब भागफल देखना है। तो 33 आया तो 33 से घटाओ, 33 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 233, ठीक है ना। 233 ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। इस हिसाब से ये सही हो गया। आज तक यहीं तक क्वेश्चन था, 30 नंबर तक हम करवा दिए हैं। फिर कल कोशिश, कल तो ये कंप्लीट बिल्कुल हो जाएगा और थर्ड चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो या मेहनत से पढ़िए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना।